दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त और तंदुरुस्त हैं। जैसा कि आपको थंबनेल के ऊपर सीधा सीधा प्रतीत हो रहा है, आज हम लोग बात करेंगे, जैसा कि आपको दिख रहा है, राजस्थान बोर्ड 2025 10वीं और 12वीं परीक्षा के बारे में। प्यारे साथियों, परीक्षा टाइम टेबल घोषित हो चुका है, बहुत कम समय बचा है और इस कम समय में टाइम टेबल जारी हो गया है। परीक्षा की डेट नज़दीक है, डेट का हमारे को पता चल गया है, समय को हमारे को पता चल गया है। आप भी टॉपर्स बन सकते हैं। स्कूली विद्यार्थी जो इस सेशन में जुड़े हैं उनको तो इस सेशन को अंतिम समय तक देखना अति आवश्यक है, मस्ट वॉच। क्योंकि प्यारे साथियों, आपकी तैयारी तो आप लोगों ने काफ़ी समय से पूरे 70 उपरांत पूरी कर ली है, लेकिन आज का सेशन आप लोगों के लिए इसीलिए अति महत्वपूर्ण होने जा रहा है क्योंकि आप भी टॉपर्स बन सकते हैं। टॉपर्स किस प्रकार से पढ़ते हैं, इस कम समय में कम कंटेंट में अपने को मैक्सिमम मार्क्स किस प्रकार से लाने हैं, ये मैं आप लोगों को सीधी सीधी सटीक रणनीति बताऊंगा। जैसे कि प्यारे साथियों, पूरे साल भर से आपने 10वीं और 12वीं में पढ़ाई है। जहाँ तक मैं ऐसी उम्मीद और अपेक्षा करता हूँ कि आपका सिलेबस पूरा हो ही गया, क्योंकि अर्धवार्षिक परीक्षा में आपका 100% सिलेबस आता है बोर्ड परीक्षा में, और आपका सिलेबस पूरा हो गया। अब आप लोगों को किस प्रकार से कम समय में इस प्रकार से रणनीति बनाकर पढ़ना है कि आप टॉपर्स बन सकते हैं। और एक चीज़ मैं आप लोगों को ये बता दूं कि टॉपर्स कोई मंगल ग्रह से नहीं आते हैं, टॉपर्स हमारे में से ही होते हैं। मान लीजिए किसी कक्षा में, किसी विद्यालय में कक्षा 12 की बात करूं, 50 विद्यार्थी है। उन्हीं 50 विद्यार्थियों में से कई विद्यार्थियों को 100 में से 100 भी आते हैं, कई विद्यार्थी फर्स्ट डिवीज़न से पास होते हैं, कई विद्यार्थी सेकंड डिवीज़न से, कई विद्यार्थी थर्ड डिवीज़न से, और कई विद्यार्थी फेल भी हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? सेम विद्यार्थी सेम स्कूल में बैठे हैं, पढ़ाने वाले सेम टीचर है, फिर भी कई विद्यार्थी रैंक लाते हैं, कई विद्यार्थी फेल होते हैं। केवल और केवल उनके पढ़ने के तरीके में फ़र्क होता है, क्योंकि उन्हीं विद्यार्थियों को वही शिक्षक पढ़ाते हैं, वही टॉपर्स बनते हैं और वहीं से फेल हो जाते हैं। फ़र्क कहाँ पे रहता है प्यारे साथियों? फ़र्क रहता है स्मार्ट स्टडी में। हो सकता है आपने पूरे साल भर मेहनत बहुत कम की है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोगों के सामने टाइम टेबल घोषित हो गया है, बोर्ड ने टाइम टेबल आप लोगों के सामने रख दिया है, तो इस कम समय में, और मैं तो ये मानता हूँ कि एग्जाम में केवल और केवल 1 महीने का समय बचा है। किस प्रकार से 1 महीने का समय बचा, एक बार मैं आप लोगों को टाइम टेबल बता देता हूँ। मैं हूँ प्यारे साथी, आपका प्यारा साथी विकास गवाला, राजनीति विज्ञान से प्राध्यापक। संपूर्ण रणनीति हम लोग आप लोगों के सामने साझा करेंगे। अब देखिए साथियों, बात करते हैं हम उच्च माध्यमिक यानी कि सेकेंडरी लेवल, और उसके बाद में हम लोग बात करेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि बात करेंगे सेकेंडरी की। अब सबसे पहले बात करें कक्षा 12 की परीक्षा कब से शुरू हो रही है, तो प्यारे साथियों गुरुवार का दिन और 6 मार्च से परीक्षा शुरू हो रही है। कब से हो रही है? 6 मार्च से। और 6 मार्च से किसकी परीक्षा शुरू हो रही? मनोविज्ञान की यानी साइकोलॉजी की। परीक्षा का समय विशेष रूप से ध्यान रखना प्यारे साथियों, 8:30 से लेकर के 11:45, यानी कि लगभग लगभग आपके 3.25 घंटे का समय है। पहली बात तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि समय से आधा घंटे पहले पहुंचना ही पहुंचना है। पूर्ण मनोयोग से, पूर्ण तैयारी के साथ में आधे घंटे आपको विद्यालय भवन में अंदर प्रवेश कर लेना है। उसके बाद में 6 मार्च को मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी की परीक्षा है। उसके बाद में बात करें, और एक चीज़ ध्यान रखना, 6 मार्च का दिन गुरुवार का दिन है। हमेशा आमतौर पर बोर्ड की परीक्षाएं गुरुवार के दिन ही शुरू होती है। 6 मार्च मनोविज्ञान। उसके बाद में 7 मार्च की बात करें तो चित्रकला का एग्जाम है कक्षा 12 के। शनिवार 8 मार्च भूगोल, लेखा शास्त्र और भौतिक विज्ञान, यानी कि साइंस वालों के भौतिक विज्ञान और आर्ट्स में भूगोल। उसके बाद में 9 मार्च को आपके रविवार का दिन है। 10 मार्च हिंदी अंग्रेजी अनिवार्य का एग्जाम है। किसका है? अंग्रेजी अनिवार्य, इंग्लिश कंपलसरी। 11 मार्च को ये एग्जाम है प्यारे साथियों। उसके बाद में बात करें बुधवार 12 मार्च को, तो लोक प्रशासन का एग्जाम है। किसका है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एग्जाम है। देखिए 12 मार्च को लोक प्रशासन के एग्जाम के बाद में 13 मार्च को होलिका दहन का अवकाश है और 14 को धुलंडी है। जस्ट उसके एक दिन बाद यानी 15 मार्च को एक बार फिर से एग्जाम है, कंठ संगीत, नृत्य, गतक, वाद्य संगीत वगैरह के। उसके बाद में एक दिन संडे का दिन। फिर आपके 17 मार्च दर्शन शास्त्र और सामान्य विज्ञान का एग्जाम। मंगलवार 18 मार्च को अर्थशास्त्र का एग्जाम। उसके बाद में देखिए वापस से 2 दिन की छुट्टी। मैं अब कईयों को लग रहा है कि सर ये टाइम टेबल तो हमारे पास भी है, आप इसमें अलग क्या बताना चाहते हो? मैं अभी अलग बताऊंगा आप लोगों को। आप सेशन में जुड़े रहे, अगर आप लोग जुड़ ही गए ना तो जुड़े रहे। क्यों? 10 से 15 मिनट का सेशन रहेगा और आपको खुद को लगेगा कि टाइम टेबल तो आपके पास में था, लेकिन मैं आप लोगों को इस टाइम टेबल में सटीक रणनीति बताऊंगा, एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि इन छुट्टियों के बीच में होली भी है, हो सकता है आपके परिवार में कोई शादी भी है,
लेकिन आपको किस प्रकार से टाइम मैनेजमेंट करना है, आपको पढ़ाई में एक ऐसी धार लगानी है कि आपका सिलेक्शन है जो उच्चतम रैंक से हो। उसके बाद में बात करें 21 मार्च की, तो पर्यावरण है प्यारे साथियों। 22 मार्च को संस्कृत, उसके बाद में आपके 23 मार्च को रविवार का अवकाश है। 24 मार्च को हिंदी अनिवार्य है, फिर गृह विज्ञान 25 मार्च को, 26 मार्च को शारीरिक शिक्षा, 27 मार्च को समाज शास्त्र, 28 मार्च को राजनीति विज्ञान। ये 28 मार्च मेरे को पहले से ज़्यादा याद थी। क्यों थी? क्योंकि राजनीति विज्ञान से मैं खुद स्कूल में कहता हूँ, राजनीति विज्ञान बच्चों को मैंने खूब पढ़ाया, साल भर इतना पढ़ाया। जो पुरानी आत्माएं या फिर मेरे स्कूल के विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, तो एक बार कमेंट करके बताएं कि राजनीति विज्ञान से आपको कितना प्रेम हो गया। प्यारे साथियों, मैं कोशिश करता हूँ राजनीति विज्ञान के साथ में जीने की। जहाँ भी मेरे को समय मिलता है, मैं राजनीति विज्ञान को ही मेरा समय देता हूँ, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को समय देंगे तो अक्सर आपको कई गुना ज़्यादा समय देगी। और सरस्वती माँ का तो वरदान है कि आप जितना मेहनत करोगे, सरस्वती माता उससे आपको कई गुना ज़्यादा देती है। यानी सरस्वती माता आपका ऋण कभी नहीं रखती है। तो ध्यान रखना, 28 मार्च को किसका है? राजनीति विज्ञान का है। उसके बाद में बात करें तो 29 मार्च को गणित का है। 30 मार्च चेटीचंड और रविवार। देखिए, अगर यहाँ पर साथ में ये नहीं होता रविवार और चेटीचंड, तो आपको एक एक्स्ट्रा छुट्टी मिल जाती। 31 मार्च को ईद उल फित्र है, और 1 अप्रैल को एक एग्जाम और है। उसके बाद में कि 2 अप्रैल, 3, 4 और 5, यानी 5 अप्रैल को एग्जाम क्या हो जाएगा? 5 अप्रैल को कक्षा 12 के बोर्ड के एग्जाम पूरे हो जाएंगे 2024-25 सत्र के। एक बार बात कर लेते हैं प्यारे साथियों कक्षा 10 की। कक्षा 10 का एग्जाम भी 6 मार्च को ही शुरू हो रहा है, यानी कक्षा 10 और 12 का एग्जाम 6 मार्च को ही शुरू हो रहा है, गुरुवार के दिन। टाइम भी सेम रहेगा, देखना टाइम भी 8:30 से लेकर के 11:45 तक, यानी दोनों परीक्षा 10वीं और 12वीं के दोनों के 3.25 घंटे का समय है। देखिए, गुरुवार 6 मार्च को एग्जाम शुरू होगा। उसके बाद में कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए 4 दिन का अवकाश। क्या है? 4 दिन का अवकाश है। और इस 4 दिन के अवकाश में प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग सुन पा रहे हैं अगर मेरी आवाज़, तो 4 दिन के अवकाश में आपको खुद खूब सारा दमखम लगा देना है, खूब सारी मेहनत कर लेनी है, क्योंकि इसके जस्ट 4 दिन बाद आपके 11 मार्च को एक एग्ज़ाम है। उसके बाद में 12 मार्च को हिंदी का एग्ज़ाम, फिर से 10वीं कक्षा के लिए 4 दिन की छुट्टियाँ, ये भी 4 डेज़ की छुट्टियाँ और ये भी 4 डेज़ की छुट्टियाँ। उसके बाद में बात करें तो 17 मार्च को है आपके एग्ज़ाम, किसका? सामाजिक विज्ञान का एग्ज़ाम। हो सकता है कि आपको क्लियर नहीं दिख रहा है। अगर आप लोगों को क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप मेरे को इस नंबर पर मैसेज कर देना, मैं आपको टाइम टेबल है जो भेज दूंगा, और टाइम टेबल तो आपको लिखवा दिया भी होगा। उसके बाद में 18 मार्च को अवकाश है, 19 को अवकाश है, 20 को अवकाश। एक बार फिर से 3 दिन की छुट्टियाँ हैं। क्या है? 3 दिन की छुट्टियाँ हैं। उसके बाद में 21 मार्च को किसका एग्जाम है प्यारे साथियों? 21 मार्च को विज्ञान साइंस का एग्जाम है कक्षा 10 के लिए। उसके बाद में एक बार फिर से 4 दिन की छुट्टियाँ। कितनी छुट्टियाँ हैं? 4 दिन की छुट्टियाँ। इन छुट्टियों में आप मौज मस्ती मत करना। क्या मत करना? मौज मस्ती मत करना, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों 10वीं और 12वीं बार बार नहीं होती। ऐसे थोड़ी है कि इस बार आपके नंबर कम है, अगली बार और कर लेंगे, और करेंगे तो आपका 1 साल खराब होगा। तो इसलिए मेरा आपसे यही निवेदन है कि इन 4 दिन की छुट्टियों में आप लोगों को खूब पढ़ना है। उसके बाद में बात करें 26 मार्च की, तो 26 मार्च को क्या है? गणित का एग्जाम है। उसके बाद में 2 दिन की छुट्टी, और उसके बाद में प्यारे साथियों 29 मार्च को कक्षा 10 का संस्कृत का एग्जाम। उसके बाद में फिर 2 दिन की छुट्टी, फिर आपके तृतीय भाषा संस्कृत, उर्दू, गुजराती, संधि, जो भी पंजाबी वगैरह ले रखी है तो एग्जाम। यानी कि 10वीं कक्षा के 1 अप्रैल को एग्जाम क्या हो जाएंगे? पूरे हो जाएंगे। अब प्यारे साथियों, एग्जाम पूरे हो जाएंगे, लेकिन आपको रुकना नहीं है, थकना नहीं है, झुकना नहीं है। मुख्य रूप से अब मैं बात कर लेता हूँ कक्षा 12 की। कम समय में, समय बहुत कम है, और प्यारे साथियों ध्यान रखना, अब आप लोगों के सामने खूब सारा मैटर आएगा। कई यूट्यूब पर आएंगे जो कभी आए ही नहीं, लेकिन कक्षा 10 में ये पढ़ लो, कक्षा 12 के लिए ये पढ़ लो। खूब सारा कंटेंट आपको इधर उधर माध्यम से मिलेगा। और अगर आपके पास में मल्टीमीडिया फ़ोन है तो आपके पास में खूब सारे PDF और स्क्रीनशॉट भी मिलेंगे। लेकिन मेरा तो यही मानना है कि अब आप नया कुछ भी मत पढ़िए। अब आप नया कुछ भी मत पढ़िए, यानी जो आपने पहले से पढ़ा है उसी को आप बार बार रिवाइज कीजिए। एक चीज़ आपको अभी नहीं पढ़नी है, और वो क्या पढ़नी है? बोर्ड ने जो जारी की है वो पर्सन बैंक आप लोगों को पढ़ना है। क्या पढ़ना है? पर्सन बैंक। पर्सन बैंक जो बोर्ड ने अपनी साइट पे डाला है,
साथ ही साथ आप लोगों को मॉडल पेपर भी निकालने हैं ज़्यादा से ज़्यादा। क्या निकालने हैं? मॉडल पेपर भी निकालने हैं, यानी कि प्रैक्टिस सेट भी निकालने हैं। और ध्यान रखना प्यारे साथियों, PYQ भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा निकालने। PYQ की बात करें, पीरियड्स ईयर्स क्वेश्चन, नया मैटर इधर उधर वाला कोई ऐसा कोई नोट्स नहीं लाने कि उसके नोट्स बढ़िया है, वहाँ कोचिंग के नोट्स बढ़िया है, उस टीचर के नोट्स बढ़िया है। खूब आपको गुमराह करने वाले लोग मिलेंगे, लेकिन वो आपको मैटर नहीं लाना, क्योंकि स्मार्ट स्टडी का एक ही तरीका है, 3R का फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है? 3R का, या फिर अपन कह सकते हैं RRR। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है? रीड करना है, उसके बाद में आप लोगों को रिवाइज करना है, उसके बाद में आप लोगों को रिपीट करना है। क्या करना है? रीड, उसके बाद में आपको रिवाइज, और उसके बाद में आपको रिपीट करना। ऐसा आप बार बार करेंगे ना तो निस्संदेह रूप से आपके मार्क्स बढ़िया बनेंगे। अब मैं अक्सर विद्यार्थियों को कहता हूँ कि आप 100 में से 100 नंबर भी ला सकते हैं, तो विद्यार्थी कहते हैं सर इतने थोड़ी आएंगे। तो इतने आते हैं, वो भी धरती पर ही रहते हैं। 100 में से 100 नंबर भी आते हैं, और आप निस्संदेह रूप से, मुझे आपसे उम्मीद और आशा और अपेक्षा है कि आप 100 में से 100 नंबर ला सकते हैं। तो आपको अपने ऊपर उम्मीदें ज़्यादा होनी चाहिए। उठो जागो और अपनी ताकत को पहचानो। आपके अंदर वो ताकत है जो दुनिया के किसी इंसान में नहीं है। और मैंने पहले भी आप लोगों को कहा कि जो टॉपर आएगा राजस्थान के अंदर, चाहे बात करें कक्षा 10th की या फिर 12th की, वो भी इसी में से आएगा, अपने में से ही आएगा। वो भी दही और बाजरे का सोगरे ही खाता है। ये नहीं है कि वो फिर कुछ अलग ही खाता है, हमेशा बादाम ही खाता रहता है, या फिर वो सोने के चम्मच से खाना खाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये केवल और केवल डाउट है। अगर अपन ने सोच लिया तो क्या है, अपन लक्ष्य को पार कर सकते हैं। अगर हम लोगों ने ठान ली तो क्या है, जीत है, और मान ली तो क्या है, हार है। तो उठो जागो और अपनी ताकत को पहचानो। मंजिल तो सामने खड़ी है, अपने को केवल और केवल क्या करना है, मंजिल तक चल के जाना है। तो अब आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा PYQ निकालना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को MCQ निकालने, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको मॉडल्स पेपर, या फिर अपन बात करें पर्सनल बैंक की, उसी को बार बार उसी का दोहराव करना है। प्यारे साथियों, समय बहुत कम है। अर्जुन को चिड़िया की आँख, सॉरी मछली की आँख दिख रही थी, और आपको मछली की आँख की पोतली दिखनी चाहिए। तभी है जो आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। कंटेंट वही है, पढ़ाने वाले वही हैं। एक टॉपर बन जाता है, एक फेल हो जाता है। फर्क यही है कि टॉपर ने स्मार्ट स्टडी की है। फिर मैं एक आप लोगों के सामने वीडियो लेकर आऊँगा कि किस प्रकार से आपको बोर्ड परीक्षा में अपने को टाइम टेबल मैनेजमेंट करना है, यानी कि 3.25 घंटे का समय है, वो किस प्रकार से अपने को एक कैलकुलेशन के आधार पर, एक रणनीति के आधार पर अपने को तैयारी करनी है। और हाँ प्यारे साथियों, आप लोगों ने अगर बोर्ड की पिछले विद्यार्थियों की टॉपर्स की कॉपी नहीं देखी ना, तो वो कॉपी भी देख लिया उसे। आप इन नंबर पे 9214534843 पर मैसेज कर दीजिएगा, जिससे मैं आप लोगों को पिछले टॉपर्स की कॉपी भी भेज दूंगा। और आप लोगों को, अगर आप लोगों से पर्सनल बैंक डाउनलोड नहीं हो पाती है, तो मैं वो भी भेज दूंगा। मेरे विद्यार्थियों, मैं हमेशा छात्र हित के लिए संघर्ष करता हूँ। हमेशा विद्यार्थियों से मेरे को बहुत ज़्यादा लगाव है। केवल और केवल मेरे को गंभीर और अध्ययन के प्रति फुल मनोयोगपूर्ण एकाग्रचित होकर पढ़ने वाले विद्यार्थी अच्छे लगते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे विद्यार्थी मेरे गौरव बने। जहाँ पर मैं जिस स्टेज पे खड़ा हूँ, अगर मैं स्कूल वैकेता लगा हूँ, तो मैं चाहता हूँ मेरे विद्यार्थी SDM बने, RS बने, IAS बने, IPS बने, RPS बने। और आपके अंदर ताकत है, तो आप लोगों को केवल और केवल हमेशा सकारात्मक परिवेश में रहना है। और जहाँ तक आप लोगों को, कुछ विद्यार्थी मेरे स्कूल से भी जुड़े, कुछ विद्यार्थी और भी जुड़े हुए। मैंने मेरे स्कूली विद्यार्थियों के लिए घोषणा कर रखी है कि 95% से अगर आप अबव बढ़ेंगे तो आप लोगों को सिल्वर मेडल दिया जाएगा। तो कई विद्यार्थी कहते हैं सर 95 बन जाएंगे क्या, इतने थोड़ी बनते हैं। अरे 100 में से 100 100% भी बनते हैं, तो 90% कोई बड़ी 95% कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो आप लोगों के अंदर ताकत खूब है, लेकिन आप अपनी ताकत को सकारात्मक रूप में इस्तेमाल नहीं लेते हैं। आप अपने आसपास के परिवेश में हमेशा सकारात्मक लोगों के साथ में रहना पसंद कीजिए। अगर आप लोगों के आसपास के परिवेश में सकारात्मक लोग रहेंगे, बोधात्मक लोग रहेंगे, विचारात्मक लोग रहेंगे, तो आपके मन और मस्तिष्क में भी अच्छे विचार आएंगे। और वहीं अगर आपके आसपास में नकारात्मक लोग रहेंगे, तो आप लोगों के मन में ईर्ष्या और क्रोध के ऐसे नकारात्मक भाव पैदा हो जाएंगे कि आपकी सोने की थाली में वो पीतल की मेख जैसे साबित होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, समय कम है, इंतजार करने वालों को केवल और केवल उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। तो अभी से, और एक चीज़ मैं और कह देता हूँ, मेरे विद्यालय में विद्यार्थी पूछते हैं सर हम कितने घंटे पढ़ें। आपको घंटे काउंट नहीं करने मेरे विद्यार्थियों, आपको घंटे काउंट नहीं करने और दिन काउंट नहीं करने। जैसे कि बात करें
6 मार्च से एग्जाम शुरू हो रहा है। अब आपके पास में केवल और केवल लगभग कितना समय बचा है? केवल और केवल 40 दिन का समय बचा है, राउंड फिगर में हम लोग बात करेंगे तो। अब आप लोगों को दिन नहीं गिनने हैं, न आप लोगों को घंटे गिनने हैं कि सर मैं तो 15 घंटा पढ़ रहा हूँ, पढ़ रही हूँ, 10 घंटे पढ़ रहा हूँ, पढ़ रही हूँ। आपको न तो घंटे गिनने हैं, न क्या दिन गिनने हैं। अब आपके मन में आ रहा तो सर क्या मिनटें गिने? मिनटें भी नहीं गिनना। आप लोगों को लगातार चलना है, लगातार लगातार चलना। आपको पता है घड़ी लगातार चलती रहती है। हम रुक जाते हैं लेकिन घड़ी नहीं रुकती है, हम रुक जाते हैं लेकिन कैलेंडर नहीं रुकता है। आपको पता है घंटा बदलता है, दिन बदलता है, वर्ष बदलता है, और इंसान भी बदलता है। इंसान मौसम की तरह बदल जाता है, वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन हम बात कर रहे हैं, एक तो आपको RRR फॉर्मूला अपनाना है, रीड, रिवाइज और रिपीट। साथ साथ में आप लोगों को पर्सनल बैंक डाउनलोड करनी है बोर्ड की साइड से, आपको मॉडल पेपर डाउनलोड करने हैं, आप लोगों को PYQ यानी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर आपको उनका एनालिसिस करना अति आवश्यक है, क्योंकि PYQ आपके लिए मील के पत्थर साबित होंगे, PYQ आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होंगे। तो प्यारे साथियों, आज का सेशन उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहा होगा। और अब आप लोगों को बिल्कुल भी समय नहीं गंवाना है, आप लोगों को एक संपूर्ण अच्छी सी रणनीति बना करके अध्ययन करना है। और प्यारे साथियों, केवल और केवल आप लोगों को इस बोर्ड की परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाने के लिए 40, 45, 50 दिन का समय देना है। आप बाद में भी कभी भी मार्कशीट देखेंगे ना कि 10th बोर्ड में मेरे इतने में से इतने नंबर आए हैं, 12th में इतने में से इतने नंबर आए हैं, और मेहनत करेगा उसके नंबर आएगा। अगर आप कोई भी काम पूर्ण शिद्दत, पूर्ण ईमानदारी और पूर्ण मनोयोग से करते ना, तो दुनिया की सारी कायनात आपको उस कार्य को मिलाने में लग जाती है, उस चीज़ को मिलाने में लग जाती है। तो अब आप लोगों को बिल्कुल भी समय जाया नहीं करना है। हाथों हाथ आपने वीडियो देखा, अपने चारों और किताबों के साथ में ही जीना है। आपको किताबों और नोट्स के साथ में ही जीना। आप क्योंकि एक चीज़ और बता दो, अभी शादियों का सीज़न है, शादी में नहीं जाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर आपके अच्छे नंबर आएंगे ना, वो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तो आप लोगों के लिए इतना ही कहूँगा, जो भी आप छोटे भाई बहन वीडियो को देख रहे हो, इसको आपको अपने ऊपर लागू करना। मेरे साथ में मेरा काम था आप लोगों को सलाह देना, आपका काम है कि आप इसको अपने ऊपर लागू करो या नहीं करो। अगर आप अपने ऊपर लागू करोगे, सही दिशा में जाओगे, सही वे में लोगे, सकारात्मक रहोगे, तो आपकी बढ़िया रैंक आएगी, आप भी टॉपर्स बन जाओगे। और आपने वीडियो देख लिया, थोड़ी देर बाद क्या आज नहीं कल पढ़ लेंगे, कल नहीं परसों पढ़ लेंगे, एग्ज़ाम वाले दिन पढ़ लेंगे, तो बाद में कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि इंतज़ार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। और आपके लिए एक एक सेकंड महत्वपूर्ण है। क्या है? एक एक सेकंड महत्वपूर्ण है। तो अभी से हाथों हाथ चारों और किताबें रख लीजिए, अपने आप को अंडरग्राउंड कर लीजिए, यानी कि भूमिगत रूप में आसपास के पड़ोस में परिवेश में कुछ भी हो रहा है, शादियाँ हो रही है, कुछ भी हो रहा है, आपको कोई नहीं लेना देना। आपको केवल और केवल किताबों में ही ध्यान रखना है। किताबों में ध्यान रखेंगे तो निस्संदेह रूप से आपके नंबर आएंगे। कई विद्यार्थियों का कैचिंग पावर अच्छा है, लेकिन वो कैचिंग पावर अच्छा होने के बावजूद पढ़ाई नहीं करते, तो बड़ी विडंबना लगती है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। अभी आपकी किशोर अवस्था चल रही है, अभी आप पढ़ाई के प्रति ज़्यादा गंभीर नहीं रहेंगे, तो आने वाला समय आपके लिए हो सकता है कि थोड़ा एडजस्टेबल नहीं रहे, कंफर्टेबल नहीं रहे। अभी आप कंफर्ट जोन में जिएंगे, तो आने वाली लाइफ है जो आपकी, अपन कह सकते हैं आपका सामाजिक परिवेश है, या फिर आपकी खुद की लाइफ स्टाइल ढंग से नहीं जी पाएंगे। और अभी अगर मेहनत कर लेंगे, तो आने वाला समय आप जो चाहेंगे वो करेंगे, पूरे विश्व को जीत सकते हैं। आपके पास में खोने के लिए कुछ नहीं है, पूरा विश्व आपको पाने के लिए कुछ भी पा सकते हैं विश्व से आप, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं अक्सर कहता हूँ कि पढ़ना पढ़ने से आता है, पढ़ना पढ़ने से आता है। अभी आपके पास में 40 दिन है, इतना पढ़ लीजिए। आपको अभी लग रहा है कि हिंदी की परीक्षा पहले है, इंग्लिश की है, मनोविज्ञान की है, किसकी है, आप एक टाइम टेबल अपने सामने रख लीजिए। पहले दिन आपकी इंग्लिश का एग्जाम है। अब आपके मन में आ रहा है कि इंग्लिश में से क्या पूछेंगे, बिल्कुल आपके मन में ऐसा प्रश्न आ रहा है। मेरे भी मन में ऐसा प्रश्न आता था जब मैं 10th और 12th में पढ़ता था, लेकिन मैं इस प्रकार से प्रश्न पढ़ता था, इस प्रकार से कंटेंट पढ़ता था, इस प्रकार से सिलेबस पढ़ता था कि एक बार किताब पूरी होने के बाद में मुझे ऐसा महसूस होता, अंतरात्मा से ऐसी आवाज़ आती कि ले एग्जामिनर पूछ कहाँ से पूछेगा। तो ऐसी आपके अंदर से, अंतरात्मा से सेल्फ मोटिवेट होकर के ऐसी आवाज़ आएगी कि भाई अंग्रेजी में से मैंने पूरा पढ़ लिया। या फिर अपन लोग बात करते हैं, जैसे कि मैं राजनीति विज्ञान से स्कूल में कहता हूँ, राजनीति की बात करते हैं, समकालीन विश्व राजनीति और स्वतंत्र भारत में राजनीति, 2 किताबें हैं। अब अक्सर विद्यार्थी कहते हैं सर हमारे को इम्पोर्टेंट बता दो, सर हमारे को महत्वपूर्ण बता दो, जिससे हमारा काम हो जाए, हम पास हो जाए। अरे भाई सभी महत्वपूर्ण है,
हमने पूरे वर्ष भर मेहनत की है, आपने वर्ष भर मेहनत की है, अब क्या इंपॉर्टेंट बताए? जो प्रत्येक लाइन है बुक में लिखी हुई, लेखक ने लिखी, वो इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट वगैरह कुछ नहीं होता। हालांकि फिर भी मैं तो आप लोगों को इंपॉर्टेंट बताता हूँ, आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ, लेकिन आप लोग खुद अगर, और एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ कि स्वर्ग की प्राप्ति के लिए खुद मरना पड़ता है, खुद को मरना पड़ता है। किताब को इतना चाट लो, इतना घोट करके पी लो कि लगे कि लो सर आप खुद पूछ लो, कहाँ से पूछो, हम बताएंगे। ऐसा अगर जिस दिन आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा ना, उस दिन आपके 100 में से 100 मार्क्स आने से, 100 में से 100 मार्क्स आने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। तो प्यारे साथियों, और समय समय पर मैं आप लोगों के साथ में रूबरू होता रहूँगा। ये सेशन मुख्य रूप से क्लास 10 और क्लास 12 के लिए था, और अगर इस सेशन में उनके कोई पेरेंट्स जुड़ गए तो भी फायदा या नुकसान होने वाला कोई नहीं है। प्यारे साथियों, अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर करें, और इसको शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। शेयर करेंगे तो गाँव ढाणी के अंतिम छोर पर बैठे कक्षा 10 और 12 के विद्यार्थी के पास पहुँचेगा, वो भी एक सटीक रणनीति बनाकर पड़ेगा। और ध्यान रखना, जो भी आपको बीच में अवकाश मिले ना, अवकाश का पूरा सदुपयोग लेना। अरस्तु ने कहा था, अवकाश का तात्पर्य ये नहीं होता कि मौज मस्ती करना। अरस्तु के अनुसार अवकाश का तात्पर्य होता है अपने ज्ञान में वृद्धि करना। इस प्रकार से पढ़ना, नई नई किताबें पढ़ना जिससे ज्ञान में वृद्धि हो जाए। आपको नई नई किताबें अभी नहीं पढ़ना, आपको जो सिलेबस के अंदर जो आपने पहले से पढ़ रखा है वही पढ़ना, आपको RRR फॉर्मूला अपनाना है। लेकिन मैंने कहा कि जब भी आपको अवकाश मिले, अवकाश में अपने ज्ञान में वृद्धि करनी है। तो मेरे साथियों, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।